ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 64। मत गज भावगण प्रभुर देह इक्षुवन गज युद्ध वनेर दलन प्रभुर हैल दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद भावावेश करे संबोधन। महाप्रभु का शरीर उस गन्ने के खेत के समान था जिसमें भाव रूपी उन्मत्त हाथी प्रवेश कर गए हों। इन हाथियों में युद्ध होने से ईख का सारा खेत नष्ट हो गया। इस तरह महाप्रभु के शरीर में दिव्य उन्माद का उदय हुआ। उन्हें मन तथा शरीर में निराशा का अनुभव होने लगा। ऐसी भावदशा में वो इस प्रकार बोलने लगे। हे देव हे दैत हे भुवनेक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा अनुभवितासी पदम दिशोर में। हे प्रभु हे प्रियतम हे ब्रह्मांड के एकमात्र सखा हे कृष्ण हे चपल हे करुणा सिंधु हे मेरे स्वामी मेरे भोक्ता मेरे नयनाभिराम, हाय आप मुझे अब पुनः कब दर्शन देंगे। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से कि ये हमारे भावों की हाईएस्ट लेवल है, ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट के प्रति एक एक कदम तो हमें बढ़ाना ही चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसा जीवन शैली ऐसी साधना ऐसा व्यवहार करें जो हमें एक एक कदम इसकी तरफ को लेके जाए। अभी जिस तरह का हमारा व्यवहार है वो हम धीरे धीरे गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द नेबरहुड, हम लोग जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। एवरी ईयर आवर सैलरी गेट सम इंक्रीमेंट, है ना। एवरी ईयर आवर होम, हमारा जो घर है वो ज़्यादा बेटर डेकोरेट हो जाता है। तो हमारा सारा ध्यान सच मायने में हम पूछें तो इन्हीं चीज़ों में रहता है। अभी हमारे पास 2 लीटर का कुकर था, 5 लीटर का कुकर आ गया है। अभी इतने बर्तन थे, अब इतने आ गए। अब की बार मिक्सर ग्राइंडर भी आ गया है, अब की बार ये भी आ गया है ना। वी ट्राई टू एनहांस दीज फैसिलिटीज़ एंड वी थिंक दैट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट वास्तव में हमें ये हमारा टारगेट है। महाप्रभु इस पूरे चैप्टर में बता रहे दिस इज़ आवर टारगेट कि हमें ये महसूस हो कि हे कृष्ण कब हमें दर्शन दोगे। और आप मेरे प्रियतम हैं, मेरे सखा करुणा सिंधु चपल स्वामी भोक्ता नयनाभिराम सब है, आप मुझे कब दर्शन देंगे। तो हमारा हर दिन इस तरफ को आगे जाना चाहिए। अदरवाइज वी आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जहाँ हमें जाना है, हम उसकी अपोजिट साइड जा रहे हैं, है ना, जो कि हमें संतुष्टि नहीं देगा, है कि नहीं। माना हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मज़ा आता है वो मौसम, वो हाईवे, वो स्पीड। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें पता चला कि हम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, बिल्कुल उल्टा पहुंच गए हैं। तो जितना भी अच्छा रास्ता हो, हृदय में कुछ बेचैनी सी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। उसी तरीके से आफ्टर सम टाइम हमें ये रियलाइज़ होगा, ये स्ट्रेस जीवन में, अभी तो हम भाग रहे हैं उस हाईवे पे उल्टी डायरेक्शन में, एंड हम बड़े प्रसन्न भी हैं कई बार
हमने इतना जोड़ लिया, हमने इतना कर लिया, हमने इतना सजा लिया, हमने बच्चों को सेटल कर लिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें समझ में आएगा कि हम कहीं और जा रहे थे। वो स्ट्रेस तब पैदा होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेस दुनिया में लोगों के दिमाग में इतना लेट पैदा होता है कि वो वापस आ ही नहीं सकता उसके बाद। फिर वो कई लोग तो ये है कि उसी रास्ते को जस्टिफाई करने के लिए बहुत, हाँ, क्योंकि अगर वो गलत साबित हो जाता है तो बड़ी ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन आती है, उसी को सही साबित करने में लगे हैं। वो अपने बच्चों को भी यही बोलेंगे, चाहे वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, जीवन में उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, स्ट्रेस के मरीज हैं, फिर भी अपने बच्चों को बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो यही सोचने का विषय है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि ऐसी अटैचमेंट हमारी पैदा हो भगवान के धाम से, भगवान से, भक्तों से। ओनली पर्पज ऑफ लिविंग इज दिस, हे कृष्ण कब मुझे दर्शन फिर से दोगे। उन्मादेर लक्षण कराए कृष्ण स्फुरण, भावावेशे उठे प्रणय मान, सोलुठ वचन रीति मान गर्व व्याज स्तुति, कभू निंदा कभू असम्मान। उन्माद के लक्षणों से कृष्ण के स्मरण को प्रोत्साहन मिलता था। भावावेश में प्रेम, मान, मीठे वचनों द्वारा तिरस्कार, गर्व, आदर तथा अप्रत्यक्ष स्तुति जागृत होते थे। इस प्रकार कभी कृष्ण की निंदा होती और कभी उनका सम्मान होता। जो हृदय बहुत ज़्यादा प्रेम में बैठ जाता है तब ऐसा होता है, जब हम उसी व्यक्ति को डांट रहे होते हैं, उसी से प्यार कर रहे होते हैं। भक्ति रसमय सिंधु में उन्माद शब्द की व्याख्या विरह जनित अत्याधिक हर्ष, दुर्भाग्य, हृदय की मोहग्रस्तता के रूप में की गई है। हाँ, मतलब ये सारे भाव हमें संसार में देखने को मिलते हैं विकृत रूप में, है कि नहीं। लेकिन यही यानी कि अध्यात्म जगत में भी, यानी कि अध्यात्म जगत भाव रहित नहीं है, ये उन्माद रहित नहीं है ना। वो कितने उन्माद होते हैं, कितना रोता है आदमी, कई बार जबरदस्त तरीके से रोता है, धाड़ मार के, कई बार धाड़ मार के हंसता है। क्या क्या इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जिसको फिल्मकार, हमारे सीरियल मेकर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में ये शून्य है, ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इन इमोशंस के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे एक लिविंग एंटिटी हो सकती है, वो तो पत्थर है फिर, है ना। तो यानी कि कृष्ण के जगत में भी वो परिवार है एक तरह का, जो परिवार हम यहाँ दिखता है। हम परिवार के बिना जीवित नहीं रह सकते आज की डेट में। वी फील सेपरेशन, राइट। लेकिन वास्तव में हमारा एक अल्टीमेट परिवार है, वहाँ पर भी परिवार है, वहाँ पर भी ये रिलेशन है, मिलना मिलाना, हाँ, खाना पीना, वो दिव्य जगत का है। उन्माद के लक्षण है उन्मत्त की तरह हंसना, नृत्य करना, गाना, व्यर्थ के कार्य करना, प्रलाप करना, दौड़ना, चिल्लाना, कभी कभी विरोधी व्यवहार करना, है ना। ये सब हम करते हैं। प्रणय की व्याख्या इस प्रकार की है, जब प्रत्यक्ष सम्मान मिलने की संभावना हो किंतु उसे टाला जाता है तो प्रेम प्रणय कहलाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हैं, अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेगा, सहलाएगा, कुछ बोलेगा, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है इस जगत में भी, हम जानबूझ के हम बैठे होते हैं क्या किया तुमने, कुछ काम किया तुमने, कुछ नहीं किया तुमने, और हम डांट नहीं रहे हैं, वो भी समझ रहा है। हाँ, समझिए इन व्यवहारों को कि प्रत्यक्ष वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि हम बैठे हैं और उस व्यक्ति की तारीफ करने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हैं और उसको उस बुराई में भी आनंद आ रहा है। हाँ, तो इस प्रकार का व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उज्ज्वल नीलमणि में मान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, तब मान का अनुभव होता है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से तारीफ नहीं करते, कितना अच्छा प्रसाद बनाया आपने, कितना अच्छा काम किया आपने। कई बार जब अधिक प्रगाढ़ता हो जाती है, अब कई जगह तो आदमी हमें पता है नाराज हो जाएगा, आप किसी मेहमान के यहाँ गए, उन्हें क्या बना दिया जी आपने, हाँ, इसको ठीक से तो कर देते, वहाँ तो मामला ही खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ तो हम बड़ा फॉर्मली बोलेंगे वी आर वेरी थैंकफुल, क्या बना आपने, इतनी मेहनत करी हमारे लिए। लेकिन कई बार कहेंगे क्या कर दिया आपने, हाँ, कम से कम कुछ ठीक से नमक तो डाल देते, इसको पका ही लेते, सोच तो लेते बनाने से पहले, है ना। तो इस प्रकार कह रहे कि जो उसको प्रकट नहीं होने दिया, छुपा दिया। हाँ, प्रसन्नता है, हृदय में प्रसन्नता है, लेकिन उसको छुपा के इस प्रकार से बताया। तो बता रहे हैं कि उससे भी मान पैदा हो जाता है। तुमी देव क्रीडारत भुवनेर नारीयत ताहे ताहे काहे अभिष्ट क्रीड़न, तुमी मोर दयिता मोते वैसे तोमार चित्त मोर भाग्य कैला आगमन। राधा रानी के मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार से संबोधित किया। चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव में, हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं में रत हैं
और आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का उपभोग कर लेते हैं। आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं, आप अपना सारा ध्यान मेरी ओर दें, क्योंकि भाग्यवश आप मेरे समझ प्रकट हुए हैं। अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ कृष्ण। भुवनेर नारीगण सब कर आकर्षण, तहाँ कर सब समाधान। तुम्ही कृष्ण चित्त हर, ऐछे कौन पामर, तोमारे वाके बकरे मान। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं और जब वे आती हैं तो आप उन सब का समाधान करते हैं। आप भगवान कृष्ण हैं और आप सबके चित्त को हरने वाले हैं, किंतु अनंत आप हैं लंपट। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लंपट हैं, विलासी हैं। आज इधर हैं, कल उधर हैं, परसों उधर हैं। और यदि कृष्ण ऐसा ना करें तो जीवात्माओं का क्या होगा? सोचने का विषय तो ये है ना। वास्तव में लंपट होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन कृष्ण अगर लंपट ना होंगे तो वो तो राधा रानी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जबकि भगवान अनेक कोटि गोपियों को सुख देते हैं, जीवात्माओं को सुख देते हैं। लंपट हैं तभी तो दे पाते हैं। यानी कि हमारे हृदयों को, हमारे जलते हुए हृदयों को तृप्त करते हैं। इस प्रकार के लंपट हैं। भला आपका सम्मान कौन करेगा? कौन करेगा आपका सम्मान? ऐसे व्यक्ति कोई सम्मान करता है क्या? तोमार चपल मति एकत्र नहाय स्थिति, ताते तोमार नाही किछु दोष। तुमी तक करुणा सिंधु अमर प्राण बंधु, तोमाए नाही मोर कबु रोष। हे प्रिय कृष्ण, आपका मन सदैव चंचल रहता है, आप एक स्थान पर नहीं रहते हैं, किंतु इसमें आपका दोष नहीं है। वास्तव में आप तो करुणा के सागर हैं। अब ये दूसरा भाव आ गया एकदम से। पहले तो इसमें दोष है कि आप एक जगह रहते नहीं, एक जगह टिकते नहीं, एक के होके नहीं रहते हैं। अब ये क्यों होता है? दूसरा भाव आ गया क्योंकि आप करुणा के सागर हैं, है ना। आप उसको भी सुख देना चाहते हैं, आप उसको भी सुख देना चाहते हैं, आप उसको भी। वास्तव में आप हर किसी को सुख देना चाहते हैं, इसलिए आप किसी एक के होके नहीं रहते। करुणा के सागर है, मेरे प्राण प्रिय हैं, ये आपका गुण है। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे छोड़ दें जो हर व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करें निरंतर। अतएव आपसे रुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं हो सकता है। कैसे बोल दें हम कि हे भगवान, तुमने हमारे लिए क्या किया? कैसे बोल दें? क्योंकि आप निरंतर हर किसी के लिए हर समय सब कुछ कर रहे हैं। तुमी नाथ व्रज प्राण, व्रजेर कर परित्राण, बहु कार्य नहीं अवकाश। तुमी अमार रमण, सुखे देते आगमन, ए तो मार वैदग्ध्य विलास। हे नाथ, आप वृंदावन के स्वामी तथा उसके प्राण हैं। कृपया करके वृंदावन के उद्धार का उपाय कीजिए। अब व्हाट इज वृंदावन? वृंदावन इज वेयर द डिवोटी लिव। जहां पर भी भक्त हैं, आप उनका उद्धार करने के लिए उपाय सोचते हैं। कहीं गोवर्धन भी उठा लेते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत। शोभा नहीं देती है कृष्ण को। जो अपना हाथ मुंह, जिनको हिलाने की जरूरत नहीं है, वो गोवर्धन उठा के खड़े रहते हैं। आप अपने स्वामी को बोझ उठाने देंगे कभी? बोझ का थैला आप वो उठाए और आप उसके नीचे खड़े जाएं? इज इट पॉसिबल? हाँ, कि हमारे सीनियर हमारे सामने छाता उठा के खड़े रहें और हम बोले हाँ बढ़िया है जी, छाता लगा के रखिए, धूप से बचाइए मुझे। तो कृष्ण वो भी करने को तैयार है। तो इसे कह रहे वृंदावन के उद्धार का उपाय कीजिए। हमें अपने अनेक कामों से तनिक भी अवकाश नहीं है। वास्तव में आप मेरे भोक्ता हैं, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए ही तो प्रकट हुए हैं। और यह आपकी दक्ष लीलाओं में से एक है। तो यहाँ पर ऐसा भाव है कि कृष्ण जो है भक्तों को सुख प्रदान के लिए करने के लिए आए। वैसे हम कहते हैं जीवात्माओं का मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, लेकिन हम करें कैसे? हमारी औकात ही नहीं है प्रसन्न करने की। जुगनू जैसी लाइट है हमारी, सूर्य उदय होते ही हम बुझ जाते हैं, लाइट उसकी जुगनू की। तो हम कैसे प्रसन्न करें? तो अभी तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ही हमें प्रसन्न करने के लिए आए हैं। मोर वाक्य निंदा मानी, कृष्ण छाड़ी गेला जानी, सुना मोरा यही स्तुति वचन। नयनेरा अभिराम, तुम्ही मोर धन प्राण, हा पुनः देह दर्शन। मेरे वचनों को निंदा मानकर भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। मैं जानता हूं कि वो चले गए हैं, किंतु मेरी स्तुति तो सुन लीजिए। अरे मैं निंदा नहीं कर रहा था, मैं तो नाराज था। हाँ, अब नाराजगी में वही, जैसे मैंने बोला, हमने बोला अरे माता जी क्या प्रसाद बना दिया, बकवास, इतनी मेहनत करी, सवेरे चला गई, प्रसाद बना दिया, खाते रहते बैठ के, है ना। वो व्यक्ति का मतलब उस भाव में ही नहीं है ना। उसके सामने कुछ बोला ही नहीं जा सकता है ना।
जहाँ पर अधिक रिश्ता ऐसा होता है वो आदमी बोल देता है, लेकिन अब यह ऐसा बोला और वो नाराज होकर चले गए। लेकिन कृष्ण वास्तव में, कृष्ण कौन से नाराज होके जाते हैं कृष्ण जब जाते हैं तो वो तो किसी और को तृप्त करने चले गए, वो थोड़ी नाराज होके गए। लेकिन इनको चिंता हुई, अरे मैंने कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, आप नाराज होकर चले गए। सुनिए तो सही, आप मेरे नेत्रों की तुष्टि हैं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। मैंने तो ऐसे ही बोला था, प्रेम से बोला था, आप मेरे धन है, मेरे जीवन है, हाय कृपया एक बार फिर से अपना दर्शन तो दीजिए। यानी कि डांटने में भी, बुराई करने में भी, जैसे राधा रानी का हम कई बार सुनते हैं, वो ज़्यादा देर तक बुराई नहीं कर सकती हैं, ये भी भय है कहीं चले ही तो नहीं जाएंगे। स्तंभ कंप प्रसव वेद, व्यवर्ण अश्रु स्वर भेद, देह हिला पुलक व्यापित, हासे कांदे नाचे गाए, उठी इति उति धाए, क्षणे भूमे पड़िया मूर्छित। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में विविध प्रकार के विकार प्रकट होते थे। स्तंभित होना, कांपना, पसीना आना, रंग फीका पड़ना, रोना, गला रुंधना, इस प्रकार उनका सारा शरीर दिव्य आनंद से व्याप्त रहता था। इसको दिव्य आनंद बोला गया। यानी कि भक्ति में कोई व्यक्ति अगर रोता है, उसको पसीना आता है, रंग फीका पड़ता है, भगवान की सेवा करते करते, तो उसको दिव्य आनंद समझिए, बस समझिए पागल हो गया है, फंस गया है, मर गया है ना। यही भक्ति का आनंद, दिव्य आनंद है। फलस्वरूप चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे, वे उठकर इधर उधर दौड़ते थे, कभी भूमि पर गिर जाते थे और अचेत हो जाते थे। तो भक्तों में इतने दिव्य तो नहीं उत्पन्न होते, लेकिन कुछ कुछ लक्षण भक्त देखते हैं, उनके अंदर भी रोमांच आता है हरिनाम करने में, प्रचार प्रसार करने में, भक्तों के साथ रहने में। कभी कभी संकट भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम दिव्य उन्माद कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शरीर में होने वाले 8 प्रकार के दिव्य विकारों का लक्षण वर्णन हुआ है। स्तंभ मन की दिव्य तल्लीनता का सूचक है। स्तंभ मन दिव्य तल्लीनता का सूचक है। इस दशा में शांत मन प्राण वायु पर स्थिर होता है, एकदम स्तंभ हो गया, स्तंभित हो गया, स्तंभ जैसा, खंबे जैसा खड़ा हो गया, ऐसा। कुछ उसको क्या हो गया, दिव्य तल्लीनता में है वो, और प्राण वायु में स्थिर है। शरीर में विविध प्रकार के विकार प्रकट होते हैं। ये लक्षण उच्च कोटि के भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं। जब जीवन निश्चेष्ट प्राय हो जाता है तो उसे स्तंभित कहते हैं। इस दशा में हर्ष, भय, आश्चर्य, विषाद, क्रोध इत्यादि प्रकट होते हैं। इस दशा में वाक शक्ति जाती रहती है, बोल नहीं पा रहा आदमी, हाथ पैर की गति रुक गई है। अन्यथा स्तंभ तो मानसिक अवस्था है। प्रारंभ में शरीर में अनेक लक्षण देखे जाते हैं। पहले वे बड़े सूक्ष्म होते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। जब कोई बोल नहीं सकता है तो स्वाभाविक है कि उसकी कर्म इंद्रियां जड़ हो गई हैं, ज्ञान इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के काम में कंप को विशेष प्रकार के भय, क्रोध, हर्ष से उत्पन्न बताया गया है। कंप, कंपन, इसे वेपथु कहते हैं। जब हर्ष, भय, क्रोध के मिलने से शरीर में पसीना आने लगे तो इसे स्वेद कहते हैं। समझे, हर्ष, स्वेद, पसीना आने लगा। पहले कंपन हुई, पसीना आने लग गया। शरीर के रंग में परिवर्तन होने को वैवर्ण कहते हैं। यह विषाद, क्रोध तथा भय के मिलने से होता है। जब इन भावों की अनुभूति होती है तो मुख का रंग पीला पड़ जाता है, शरीर पतला दुर्बल पड़ जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में अश्रु को हर्ष, क्रोध तथा विषाद का मेल कहा गया है। जब आंसू आते हैं, जब हर्ष के आते हैं तो ठंडे होते हैं, क्रोध के आते हैं तो गर्म होते हैं। दोनों ही दशा में आंखें चंचल रहती हैं, पुतलियां लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली होती है। ये सारे अश्रु के लक्षण हैं। विषाद, आश्चर्य, क्रोध, हर्ष तथा भय का मेल है। तब गला रूंध जाता है, अवरोध गदगद कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु गदगद रुद्धया गिरा की ओर संकेत करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में पुलक को हर्ष, उत्साह तथा भय कहा गया है। इनके मिश्रण से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं और यह शारीरिक दशा पुलक कहलाती है। देखिए, ये है हमारा साहित्य। कोई व्यक्ति अगर इन साहित्य को पढ़ेगा तो वो इंसान बनेगा, क्योंकि वो इंसानी बातें कर रहा है, नहीं तो मशीनी बातें करेगा, क्योंकि दिन रात वो मशीन सीख रहा है। ये कमांड दोगे तो वहाँ से ये होगा, है ना। उसमें इमोशन लेस है हमारा जीवन। यहाँ पे इमोशंस को ऐसा लग रहा है उधेड़ दिया गया है। इमोशंस को उधेड़ के उसके एक एक धागे को बता रहे हैं कि ये धागा ये है, ये धागा ये है। आपको अगर आंसू आ रहे हैं तो उसके पीछे ये 4 चीजें हैं। हाँ, तो ये सब पढ़ के इंसान क्यों नहीं इंसान बनेगा पहले तो, और फिर वो भगवान का प्रेमी बनेगा। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पर इनफ नहीं है पढ़ने के लिए, ज्ञान नहीं है। यही तो ज्ञान है, अपने को जाने नहीं, हम दुनिया को जानने निकल गए। हमें यही नहीं पता हमारे अंदर आदमी कितने लोग ऐसे हैं अभी संसार में इमोशनली अनस्टेबल है। हम लोगों से ऐसे मिलते हैं, इवन भक्तों से भी, दे आर इमोशनली वेरी अनस्टेबल। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें रोना क्यों आ रहा है, बेमतलब में रोना आता है उन्हें, माना, है ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि दिव्य उन्माद क्या है, ये उन्माद क्या है।
उन्होंने स्टडी नहीं किया इन चीज़ों को। या फिर कई बार आदमी अपने इमोशंस को मार के बैठ जाता है, ये कुछ नहीं है, मैं तपस्या करूँगा, हाँ केवल तपस्या, कोई उनके चेहरे पर इमोशन दिखेगा नहीं, हंसना नहीं, रोना नहीं, वेरी सीरियस। शास्त्र में कहा गया है कि भक्त को गंभीर रहना चाहिए, अब मैं गंभीर बनूंगा, है ना। तो गलत, क्योंकि उन्होंने इन इमोशंस को कभी पढ़ा ही नहीं कि इतनी डिटेल में इन इमोशंस के बारे में बताया, तो पूरी स्टडी है अपने आप में। यहाँ के स्टडी से समझ में ये आता है, संसार में भी लोग स्टडी करते हैं प्यार कैसे किया जाए, हाँ कैसे गिफ्ट दिया जाए, कैसे वैलेंटाइंस पे बुके बनाया जाए, वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो है ना, फिर संसार में कुछ बीच वाले लोग हैं, एक तो ये हो गए मवाली, क्या कहते हैं उसको, मजनू, एक तो मजनू, और बीच में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मजनू बना मत बनो, मजनू मत बनो, और फिर तीसरे लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं मजनू बनो, कृष्ण के लिए बनो, है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, हाँ कि ये चलो ये फीलिंग को मारना नहीं है, लेकिन फीलिंग को वहाँ पे डेवलप करना है। मोर प्रैक्टिकल, मोर नॉलेजेबल, मोर क्लोज टू आवर हार्ट, मोर क्लोज टू आवर रियलिटी। तो इस प्रकार से इन भावों को पढ़ना और समझना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये कृष्ण के साथ हम कैसे पैदा करें, इससे व्यक्ति जिंदा बनता है। आजकल के बच्चे भी मृत होते जा रहे हैं और जिंदा होते भी मृत हैं। या तो उनके अंदर इमोशन नहीं है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 साल से बेचारा कोडिंग कर रहा है, क्या करेगा, वो अपने आप में कोड बन गया है, दा विंची कोड, कोड ही बन गया, उसका जीवन ही एक कोड बन गया है। हाँ, यह व्यक्ति 5 साल में लिख रहा है इसकी शादी इससे होगी, इसकी शादी इससे होगी, हाँ दोनों ही एक्सट्रीम हो गए तो उसके बीच में गाइडेंस द्वारा उस बीच वाले रास्ते को अपनाना है, कैसे भावनाएं उचित हैं यदि भगवान के प्रति पैदा की जाए तो। मूर्छाया हैल साक्षात्कार उठी करे हुंकार, कहे एई आइला महाशया, कृष्णेरम माधुरी गुणे नाना भ्रम हय मने, श्लोक पढ़ी करे निष्ठया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत थे तब उनकी भेंट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हुई। फलस्वरूप वो तुरंत उठकर जोर से हुंकार करने लगे और उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषित किया, महापुरुष कृष्ण अब उपस्थित हैं। इस प्रकार कृष्ण के मधुर गुणों के कारण चैतन्य महाप्रभु को मन में तरह तरह के भ्रम होते थे। वे निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर भगवान कृष्ण की उपस्थिति सुनिश्चित करते थे। मारा स्वं न मधुर दुति मंडलम नु माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतम नु वेणी मृजो नु मम जीवित वल्लभो नु कृष्णोयम व्युदयते मम लोच नाया। राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को संबोधित किया, हे सखियों, कदम्ब पुष्प के समान तेजस्वी साक्षात माधुर्य, मेरी आंखों तथा मन के अमृत, गोपियों के बालों को शिथिल करने वाले दिव्य आनंद के परम स्रोत और मेरे जीवन प्राण रूपी मूर्तिमान कामदेव कृष्ण कहाँ हैं? क्या वे मेरे नेत्रों के समक्ष दोबारा प्रकट हुए हैं? यह कृष्ण करणामृत से लिया गया। कि बाई साक्षात काम द्वितीय बिंब मूर्तिमान, की माधुर्य स्वयं मूर्ति मंत, कीबा मनो नेत्रोत्सव, कीबा प्राण वल्लभ सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहने लगे, क्या कदम वृक्ष के तेज एवं प्रतिबिंब के साथ साक्षात कामदेव उपस्थित हैं? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो साक्षात माधुर्य हैं, जो मेरी आंखों तथा मन के आनंद है, मेरे जीवन के प्राण हैं? क्या सचमुच कृष्ण मेरी आंखों के सामने आ गए? गुरु नाना भाव गण शिष्य प्रभु तनु मन, नाना रीते सतायना छाया, निर्वेद विषाद दैन्य चापल्य हर्ष धैर्य मन, ऐ नृत्य प्रभुर काल आया। जिस प्रकार गुरु शिष्य को डांटता है और उसे भक्ति की कला सिखलाता है, उसी प्रकार उदासी, निर्वेद, विषाद, दीनता, चंचलता, हर्ष, धैर्य, क्रोध आदि भाव महाप्रभु के शरीर तथा मन को शिक्षा देते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपना समय बिताते थे। दिस वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ गॉड, द गॉड, द मेंटेनर, एनाइलेटर, क्रिएटर, हाँ सारे संसार की उनकी मुख्य एक्टिविटीज ये है। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाये सुने परम आनंद। वे अपना समय पुस्तकें पढ़ने, चंडीदास और विद्यापति द्वारा रचित गीत गाने, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, कृष्ण कर्णामृत गीत गोविंद के उद्धरण सुनने में बिताते थे। यानी कि महाप्रभु भी ये करते थे। यानी कि इस भावों को पैदा करना है तो हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी श्रवण पठन नृत्य करना चाहिए। उससे हमारी भावनाओं को एक शेप मिलती है,
उससे हमारी बुद्धि ठीक रहती है, डायरेक्शन मिलती है। इन ग्रंथों को पढ़ना, इनको सुनना नियमित रूप से करना चाहिए। इस तरह स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु परम आनंद के साथ कीर्तन एवं श्रवण करके दिन और रात व्यतीत करते थे। यही प्रभुपाद हमें बोलते हैं। प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, हम पढ़ रहे थे फार्म कम्युनिटी के बारे में, प्रभुपाद बोल रहे हैं अपना खाना उगाओ, अपना, वो तो कहते हैं अपने कपड़ा भी पैदा करो, धागा बनाओ और बस सारा समय कृष्ण भजन करो बैठ के। हाँ, क्योंकि जीने के लिए यही चाहिए बस। वही यहाँ पर आ रहा है, यहीं भगवान ने भी यही किया। केवल हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसकी। उनकी दिनचर्या हम सुनते हैं तो सवेरे सवेरे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, वहाँ से खाना लाए, वहाँ से अपने भक्तों को खाना दिया, फिर नाचे, समुद्र में स्नान किया, फिर आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर नाचने चले गए, फिर प्रसाद पाया बीच में भक्तों का ग्लोरीफाई किया, ये पठन श्रवण किया, सो गए। तो जीवन वास्तव में इतना सरल हो सकता है, लेकिन क्या करें, हमारी समस्या ये है कि अगर हम थोड़ा बहुत हमारे इस तरफ को झुकते भी हैं तो हमारे शुभचिंतक बहुत हैं संसार में, है ना। शुभचिंतक, मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? गलत नहीं सोच सकते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन उनका विजन, उनके अंदर ये भावनाएं होंगी तभी तो वो सही सोच पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक बन जाते हैं तो वो हमें खींच लेते हैं वापस उन चीज़ों से, इन भावों से। अब दिक्कत ये है कि इन भावों को यदि हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो हमारा जीवन हमेशा मोरोस रहेगा। उनका भी मोरोस ही देखा हमने तो अपने आज तक। हाँ, सच बात तो यही है। दुख की बात है, हमारा कार्य है अपने माता पिता का उद्धार करना, बट देखा जाए तो उनका जीवन भी इतनी उदासियों में निकल गया। लेकिन हम इस पे कुछ कार्य करें, एटलीस्ट उनका उद्धार करें, आगे आने वाली पीढ़ी का उद्धार करें कि दिस इज लाइफ, लाइफ इज नॉट समथिंग एल्स। बिकॉज सारे शास्त्र इसको बता रहे। पूरी रवा चल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध सुख सख्य गोविंदाद्येर शुद्ध रास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेरा मुख्यम रासानंद एई चारी भावे प्रभु वश। चैतन्य महाप्रभु को अपने पार्षदों में परमानंद पुरी से वात्सल्य, रामानंद राय से साख्य, गोविंद और बाकियों से दास्य, गदाधर जगदानंद स्वरूप दामोदर से माधुर्य। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, माधुर्य रस उन्हें कहां से मिला? मेल से, फीमेल से नहीं मिला। नथिंग टू डू विद फिजिकल अटैचमेंट एंड फिजिकल अट्रैक्शन। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि कृष्ण को गोपियों से, ओ अच्छा, आप लीगलाइज कर रहे हो गलत चीजों को। माधुर्य रस प्राप्त हुआ गदाधर से, जगदानंद से, स्वरूप दामोदर से। आजकल का ये रिलेशनशिप नहीं है, गे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि गदाधर पंडित, जगदानंद, स्वरूप दामोदर, कृष्ण की केयर में उनका भाव बड़ा डिफरेंट था। वो कई बार रूठ जाते थे। हाँ, हमने सुना कितनी बार, जगदानंद कहते थे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि तुमने ये कंबल नहीं लिया, तुमने ये पलंग पे नहीं लेटे, तुमने ये तेल नहीं लगाया। तो जगदानंद अपने को बंद कर लेते थे और महाप्रभु परेशान होकर कहते थे खोलो उसको, खाएगा नहीं, मर जाएगा। ऐसी गदाधर, ऐसी स्वरूप दामोदर। तो भाव की बात है, इसका फिजिकल रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं। उसी तरह से परमानंदपुरी से वात्सल्य मिल गया, मम्मी पापा का भाव, रामानंद से साख्य का मिल गया, गोविंद और बाकी भक्तों से दास्य का मिल गया। तो चैतन्य महाप्रभु चारों रसों का स्वादन करते और इस तरह अपने भक्तों के वश में रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। बस यही काम किया उन्होंने। क्या काम किया? वात्सल्य रस का आनंद किया, साख्य का आनंद किया, दास्य का किया, माधुर्य का किया। हाँ, अगेन जो स्त्रियां हैं, अब वो स्त्रियां हमारे जीवन में माधुर्य रस नहीं है, ऐसा भ्रम हो गया है। फिर वो ढूंढती हैं किसी को, फिर वो गुरुजी आते हैं। वो गुरुजी पहले तो दाढ़ी वाली थे, पता नहीं अचानक से गुरुजी ने बड़ा सुंदर सा मुकुट पहन लिया और वो गुरुजी कृष्ण बन गए। हाँ, वो सब गड़बड़ जाती है। ये सब भाव हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे समझ में आएगा। माताओं में ये सारे रस माताओं से ही मिल सकते हैं, उन्हें माताओं में ही उन्हें माधुर्य मिल सकता है। इसका मतलब ये हो गया, है ना। माताओं में ही उन्हें पेरेंटल, माताओं में उन्हें साख्य, ये सारा मिल सकता है। ऐसी प्रभु जी को सारा मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये जरूरी है, क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ नहीं हो जाती है ना। तो इस प्रकार के यही जीवन का पर्पस था। अगेन हम बात कर रहे हैं कि दिस इज क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि हमारा हृदय भी तो ऐसी है, कितना भी लॉजिकल समझ लें, अल्टीमेटली हमें रोना आ ही जाता है, हमें अल्टीमेटली हम हंसना चाहते हैं, है ना। कहा जाता है कि परमानंदपुरी वृंदावन में उद्धव है, उनका चैतन्य महाप्रभु के साथ वात्सल्य प्रेम था। इसका कारण है कि परमानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई थे। इसी प्रकार रामानंद राय, जिन्हें कुछ अर्जुन का अवतार भी मानते हैं, कुछ विशाखा देवी का अवतार मानते हैं, महाप्रभु के साथ साख्य रस का आस्वादन करते थे और गोविंद और अन्य शुद्ध
दास से रस का आस्वादन करते थे। चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर की उपस्थिति में कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी के माधुर्य रस का आनंद भी लेते थे। अक्सर उनकी चर्चाएं भी इन्हीं विषयों पर होती थी। इन चारों दिव्य रसों में निमग्न रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों के साथ अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव करते थे। कृतज्ञता के बिना अल्टीमेटली ये सारे रस बेकार हैं, ये समझ लीजिए। ये बड़ा दिक्कत है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो टेक्निकल नॉलेज है, ये कृतज्ञता पैदा नहीं होने देती। कृतज्ञता के बिना आनंद नहीं आएगा, हृदय कोमल नहीं होगा। हम कई बार चर्चा करते हैं, हम किसी स्थिति पर किसी व्यक्ति के द्वारा पहुंचते हैं और अचानक से हम कहते हैं कि तुम कौन, है ना, तो हमने उस कृतज्ञता को त्याग दिया। और किसी व्यक्ति के अंदर बहुत कृतज्ञता है, वो नहीं जानता है कि व्हाट इज द टेक्निकल रिलेशनशिप। ध्यान रखिए, कृतज्ञता इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमें इंसान बनाता है। टेक्निकल नॉलेज हमें मशीन बनाती है। मशीन को इंस्ट्रक्शन होती है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, एल्स दिस, दैट्स इट। सारी प्रोग्रामिंग यहीं पे घूमती रहती है बस। दिस इज टेक्निकल नॉलेज, इसमें कुछ नहीं सोचना है। इफ दिस, उनका मूड कैसा था उस वक्त, वो हंस रहे थे, नहीं, डज नॉट मैटर, इफ दिस देन दिस, है ना, ये होती है ना कमांड। लेकिन मनुष्य क्या देखता, चेहरा कैसा था, खुश थे कि नहीं थे, है ना। दैट्स द थिंग, कृतज्ञता इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, हमें जीवन में कई लोगों ने जोड़ा। एक मैंने बता रहा था कि रियल इंसिडेंस ऑफ अ पर्सन इन दिल्ली टेम्पल, वेरी सीनियर ब्रह्मचारी। उन्होंने हमें बताया कि मेरे को इन लोगों ने जोड़ा था, प्रभु जी कैन यू हेल्प हिम। अब जब वो लोग हम लोगों से मिले तो पता लगा वो छुप के सिगरेट भी पी रहे हैं। उन्होंने जोड़ा उन्होंने ही था। और उनके स्टैंडर्ड बड़े वीक लग रहे थे देखने से ही। और वो व्यक्ति ने मुझे पहले बोल दिया था कि हाँ कुछ है ऐसा। लेकिन कृतज्ञता, इट डज नॉट, इतना नहीं वो तो ये है, वो तो वो है। हर चीज़ में हम बहुत टेक्निकल बन जाते हैं। कृतज्ञता हृदय को कोमल बनाती है, लव एंड अफेक्शन पैदा करती है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन टेक्निकल नॉलेज हमें इन चीज़ों से दूर ले जाती है। हम हर चीज़ को मोल तोलने लगते हैं। क्या ये व्यक्ति ये, क्या ये व्यक्ति ये, क्या ये व्यक्ति ये, नहीं कुछ ये कुछ नहीं है। अरे इनके थ्रू आए थे, इनके थ्रू हमें कुछ सपोर्ट मिला था, इमोशनल सपोर्ट मिला था, हम यहाँ तक पहुँचे थे, हमें ये मिला था, हमें ये मिला था, हमें डज नॉट मैटर। अब ये है, अब ऐसा तो हम स्त्री को भी नहीं कहते कि अब तो तुम्हारा माता पिता नहीं है, अब तुम्हारा पति सब कुछ है ना। कितना भी कहते, कैन अ वुमन फॉरगेट हिज पेरेंट्स, क्योंकि अब तो मेरे प्राणनाथ मेरे पति हैं। कैन शी फॉरगेट? टेक्निक, इन संसार की बात कर रहे हैं अभी तो हम, नो, है ना, क्योंकि हृदय की बात है। कितना भी हम मान लें कि उन्हीं का कहना सुनेंगे, मान लेते हैं, बट वो रिलेशनशिप है, वो कृतज्ञता है। तो वही बता रहे हैं कि कृतज्ञता बड़ी ज़रूरी है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने के कारण बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं, फिर विवाद होते हैं आपस में। टेक्निकलिटी में क्या होता है, केस होते हैं, कोर्ट लगते हैं, अदालत लगती है। अदालत बोलती है ये जुरिस्डिक्शन तुम्हारा है, ये लैंड तुम्हारी, ये तुम्हारा, ये एरिया ऑफ प्रीचिंग तुम्हारा, ये एरिया ऑफ प्रीचिंग तुम्हारा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद कहते थे कि हम अपने गुरु, जो मायावादियों के अंदर होता है ये भावना कि गुरु फॉरगेट अबाउट गुरु, हम किसी व्यक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, लाइक सीढ़ी में चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद उसको सीढ़ी को हटा देते हैं कि नाउ वी आर अप, वी डोंट नीड इन आवर लाइफ। इस तरह के विषय चर्चा नहीं कर रहे हैं हम इस चैतन्य चरितामृत में। इट इज डिफरेंट। इन सब के होते हुए मुख्य चीज ये है कि हम इल्यूजन में ना जिए। व्हाट इज इल्यूजन? कि हम ये सोचें हाँ प्रभु जी इसका मतलब ये कृतज्ञता होनी चाहिए इस व्यक्ति से, उस रिश्तेदार से, इस रिश्तेदार से। ये इल्यूजन को भी समझना है कि वहां पर भी कृतज्ञता रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ रख सकते हैं, रिश्तेदार के साथ भी रख सकते हैं, सो लॉन्ग एज कि हम लोग इस कृष्ण भक्ति की ओर चल रहे हैं। हम सब लोग यदि इस मिशन को अपना रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम गुरु परंपरा की शरण में हैं। वी आर रूपानुगा। अल्टीमेटली वी आर रूपानुगा। We may be belonging to a particular guru, but we are Rupanuga. Then there is a fight between disciples of Guru. Yes, that is happening. This happened in Gaudiya Math. Happened, right? Or is happening right now also. The disciples are fighting.
आपस में फाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु वाले नहीं, ये मेरे गुरु के नहीं है, ये मेरे गुरु का आविर्भाव दिवस है, तुम्हारे गुरु का आविर्भाव दिवस है, मैं तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। तो ये सब क्यों होता जा रहा है? बिकॉज वी हैव बिकम वेरी टेक्निकल हियर ऑल्सो। हृदय की उन इमोशंस को मार कर हम बहुत ज़्यादा, तो ये जो है एक समस्या है। इस हृदय के साथ ये भावनाएं समझना मुश्किल हो जाएगा। हमें एक बार मैंने सुना था, इतना जो हमारे सीनियर सन्यासी हैं वो इतना डिटेल में, एक बार मैंने सुना था कि हम लोग भिखारियों को देते नहीं हैं। उन्होंने बोला कि इवन इससे भी हमारा हार्ट जो है हार्ड जाता है। अरे कोई ऐसा काम ही मत करो जिससे हार्ड हो जाए। अरे उनको प्रसाद दे दो, कुछ तो दे ही दो। मतलब वो तो कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि हृदय को इतना कोमल बनाओ, और हम उसके विपरीत ही कुछ करे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब ये शायद चीज़ हमें समझ में आएंगी जो हम समझा यहाँ पर रहे हैं। साथ साथ फिलोसॉफिकली आपको ये समझना है कि हम कृष्ण भक्ति मिशन के लिए सेवा करें हो, देन वी आर वन। वी आर वन बिकॉज हमारे प्रेमी कौन है? हमारे प्रेमी कृष्ण है। समझ में आया? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।